पिछले एपिसोड में वांग चू इविल सोल मास्टर के साथ में फाइट करने के लिए आ गई थी, जहां पर कि वो बड़े ही शानदार तरीके से फाइट करने लगी थी और उसने अपने केवल एक ही अटैक से इन तीनों के सोल बीस्ट को हरा दिया था। अब इसीलिए हम देखता है कि वांग इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है कि इसने तो केवल एक ही अटैक में तीनों नेटल सोल बीस्ट को हरा दिया। मगर तभी हम देखता है कि उसे इसके पास वाले वेपन के बारे में भी याद आ जाता है और कहती है कि ये तो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर है और ये असल में गोल्डन ड्रैगन के 49वें पसली से बनी हुई है। अब इसी वजह से हम देखता है कि इसमें बहुत ही शानदार पावर होती है और वांग चू अकेले ही इनके ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन अब हम देखता है कि वो बाकी के सोल बीस्ट पर अटैक करने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि तुम सभी तो इनोसेंट सोल बीस्ट हो, जबकि इविल सोल मास्टर ने तुम्हें विश्व सोल में ट्रांसफॉर्म किया है और अब इसीलिए मैं तुम्हें इनके हाथों कंट्रोल नहीं होने दूंगी। फिर हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके इनको फ्री कराने वाली होती है, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि यू हाव यहाँ पर आ गया था और वो वांग चू से कहता है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुम इनको फ्री करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। अब इतनी बात कहने के बाद यू हाव अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वांग चू अब इसके बारे में कुछ भी नहीं करती। वही उदाहरण देखता है कि यू हाव ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो जैसे ही इसका यहाँ पर यूज करता है हम देखता है कि सभी सोल बीस्ट पूरी तरह से प्यूरिफाई होने लगते हैं। अब इसी वजह से हम देखता है कि इविल सोल मास्टर भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहता है कि तुम तो अपने पावर से इनके सोल को भी प्यूरिफाई कर सकते हो और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कौन हो। लेकिन हम देखता है कि यू हाव इस पर कुछ भी नहीं बोलता और वो केवल सोल को प्यूरिफाई करने पर ध्यान देता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि इविल सोल मास्टर को बहुत अच्छा चांस मिल गया था और अब इसीलिए वे यहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन हम देखता है कि वांग और वांग चू इनको इतना आसानी से नहीं जाने देना चाहते थे और इसीलिए हम देखता है कि वे इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मगर तभी हम देखता है कि यू हाव ने इनको ऐसा करने से रोक दिया था और कहता है कि स्टारडू फॉरेस्ट में हर जगह खतरा है और इसीलिए तुम्हें उनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वही उदाहरण देखता है कि गोल्डन बियर इविल सोल मास्टर के पास आजाद हो गया था, इसीलिए दूसरी गोल्डन बियर तुरंत इसके पास आती है और अब हम देखता है कि वे एक साथ में मिलकर काफी खुश थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि यांगो भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके पास में इनके दोनों क्यूब होते हैं और फिर हम देखता है कि यांगो ने इनको नीचे रख दिया था, जिसके बाद वे तुरंत इनके पास में आ जाते हैं। मगर वहीं हम देखता है कि गोल्डन बियर की सोल भी ज्यादा टाइम के लिए यहाँ नहीं रह पाती और फिर कुछ टाइम के बाद वो भी यहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन अब इसका वजह से हम देखता है कि फीमेल गोल्डन बियर और उसके दोनों क्यूब बहुत ही उदास हो गए थे। तब इसे देख यांगो को भी इस बात से काफी बुरा लगता है और कहता है कि इविल सोल मास्टर सच में बहुत ही बुरे हैं। लेकिन इस पर वांग चू कहती है कि हम भी तो सोल बीस्ट को हंट करते हैं और फिर वो उदास होकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन वहीं हम देखता है कि डिकन काई भी ये सारी चीजें देख रही थी और कहती है कि बहुत ही जल्द सोल मास्टर और सोल बीस्ट के सिम्बियोसिस का हिस्ट्री क्रिएट होगा। तब इसके बारे में सुनकर यांगो को इस बात से हैरानी होती है क्योंकि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन हम देखता है कि डिकन काई इनको इसके बारे में बताना चाहती थी और इसीलिए वो यू हाव से स्नोकर को बाहर निकालने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखता है कि यू हाव भी इसके लिए मान गया था और वो तुरंत स्नोकर को बाहर निकाल लेता है। लेकिन इसे देखते ही वांग चू भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और वहीं यांगो कहता है कि ये तो बहुत ही क्यूट है। फिर हम देखता है कि यू हाव इनको इसके बारे में बताता है और कहता है कि यही सोल मास्टर और सोल बीस्ट के बीच में सिम्बियोसिस की होप है। वहीं हम देखता है कि स्नोकर भी काफी खुश होती है। तभी यू हाव बताने लगता है कि अगर सोल बीस्ट सोल मास्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए रेडी है तब इस तरह से वो एक सोल बन जाएगा और फिर इसका मदद से न केवल हम सोल इनको रिप्लेस कर सकते हैं बल्कि ये तरीका लाइफ को भी बढ़ा देगा और इसीलिए वे भी स्नोकर के जैसे दुनिया को नए तरीके से फील कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हम देखता है कि यांगो को इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और इसीलिए वो कहता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तब इस पर डिकन काई कहती है कि हम इसे ही वेरीफाई करने के लिए आए हैं और असल में हमारे इस जर्नी का यही पर्पस है। फिर वो कहती है कि जैसे ही कोई सुटेबल सोल बीस्ट मिलेगा यू हाव ऐसा करने के लिए ट्राई करेगा। जिसके बाद हम देखता है कि वे यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे ताकि वे यू हाव के लिए सुटेबल सोल बीस्ट को खोज सके। मगर तभी वांग देखती है कि गोल्डन बियर बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड है, इसीलिए वो तुरंत इसके पास आती है। जिसके बाद हम देखता है कि यांगो और यू हाव भी यहाँ पर आ गए थे ताकि वे इसे हील कर सकें। लेकिन वही अब हम देखता है कि इस बात से वांग चू को अपने ऊपर काफी गुस्सा आने लगा था और कहती है कि मेरे पास में तो हीलिंग एबिलिटी नहीं है। अब इस तरह से हम देखता है कि इन्होंने गोल्डन बियर को हील कर दिया था। जिसके बाद यू हाव दोनों क्यूब से कहता है कि अब से तुम अपने मदर को प्रोटेक्ट करना और फिर हम देखता है कि वो इनको गोल्डन बियर के पास में भेज देता है। फिर हम देखता है कि वे यहाँ से आगे जाने के लिए निकल गए थे और यू हाव कहता है कि शायद हम कोर एरिया की तरफ जा रहे हैं। लेकिन तभी डिकन काई को फील होता है कि आगे कुछ गड़बड़ है और अब इसीलिए हम देखता है कि वो इनको आगे जाने से रोक देती है। तब हम देखता है कि यू हाव भी अपने मेंटल डिटेक्शन का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इसके बारे में पता लगा सके। फिर इससे पता चलता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे 4 सोल बीस्ट आपस में फाइट कर रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर डिकन काई तुरंत वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाती है और फिर वे कुछ ही देर में यहाँ पर आ गए थे। तब इसे देख डिकन काई बताती है कि ये तो 10,000 साल वाला ईगल बीस्ट है जो कि 10,000 साल वाले 3 म्यूटेंट वुल्फ ईगल के साथ में फाइट कर रहा है। वहीं हम देखता है कि वुल्फ ईगल के ऊपर अटैक करना फिर से शुरू कर देते
हैं, जिसे देख वांग चू को काफी बुरा लग रहा था और इसीलिए वो इस बात के ऊपर गुस्सा होने लगती है। मगर वहीं ईगल अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से वुल्फ का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी डीकन काई बताने लगती है कि म्यूटेंट के पास में डार्क एट्रीब्यूट वाली सोल स्किल हो सकती है। इसीलिए हम देखता है कि वे वुल्फ अपने किसी पावर को यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और हम देखता है कि वे इसका यूज करके ईगल को चारों तरफ से कैद कर लेते हैं। मगर तभी हम देखता है कि ईगल ने यही स्किल यूज करके इनको कैद कर लिया था, जिसे देख यूहाव कहता है कि ये स्किल तो सच में बहुत ही अमेजिंग है और इसीलिए ऐसा लगता है कि कॉपी करना इसकी इनेट सोल स्किल है। तब इस पर डीकन काई कहने लगते हैं कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि इस मूव को स्टैम्पिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने ओपोनेंट के मूव को ट्रेस कर सकती है और फिर उसके एबिलिटी को यूज कर सकती है। अब इसीलिए हम देखता है कि ईगल फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो इन वुल्फ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तब इससे देख यूहाव कहता है कि इसकी डिटेक्शन स्किल तो बहुत ही पावरफुल है और इसीलिए अगर इसे सही तरीके से यूज किया गया तो फिर ओपोनेंट के ऊपर इसका बहुत अच्छे से असर होगा। लेकिन वहीं हम देखता है कि ईगल भी इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। तब इसका वजह से हम देखता है कि वांग चू काफी गुस्सा हो गई थी और वो तुरंत ही वुल्फ को मारने के लिए चली जाती है। लेकिन वहीं हम देखता है कि डीकन काई और बाकी लोग ईगल बीच के पास में आ गए थे, जहाँ डीकन काई कहती है कि इसकी स्टैम्पिंग पूरी तरह से मेंटल पावर से होती है, इसीलिए ये तुम्हारे स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट के लिए बहुत ही सुटेबल है। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि इनको फिर से ईगल बीच मिलेगा या नहीं मिलेगा और इसीलिए डीकन काई यूहाव से इस पर ही ट्राई करने के लिए कहती है। तब हम देखता है कि यूहाव भी तुरंत इसके लिए मान गया था और इसीलिए वो ईगल बीच के पास में आ जाता है। वहीं उधर हम देखता है कि वांग चू वुल्फ का पीछा करने आ गई थी, जहाँ पर वो अपने गोल्डन स्फीयर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके बहुत ही आसानी से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वांग चू इतना आसानी से मारने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से अपने गोल्डन स्फीयर का यूज करके अटैक कर देती है। लेकिन वहीं अब हम देखता है कि वुल्फ भी फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने सोल का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वे वांग चू के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए वांग चू ने इनको बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वो अपने सोल स्किल वाला पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वुल्फ इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि वांग चू ने इसे बहुत आसानी से कैद कर लिया था। फिर हम देखता है कि वो अपने गोल्डन ड्रैगन हैंड का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और अब इसीलिए वो इसका यूज करके इसे बहुत आसानी से मार देती है। वहीं उधर युवा ईगल भी से कहता है मैं फील कर रहा हूँ कि तुम मर रहे हो और इसीलिए तुम मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बना लेते। तभी वांग कहने लगती है कि भले ही तुम्हारी बॉडी मर जाएगी लेकिन फिर भी तुम एक दूसरे फॉर्म में जिंदा रह सकते हो और इसीलिए तुम फाइट करने में युवा की हेल्प करोगे। तभी हम देखता है कि युवा फिर से स्मोगर को बाहर निकाल लेता है और वांग कहती है कि तुम बिल्कुल इसी के जैसे रहोगे। जिसके बाद हम देखता है कि ईगल भी इसे ध्यान से देख रहा था और अब आखिरकार वो इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखता है कि वांग भी इस बात से काफी खुश हो गई थी, जबकि वहीं यूहाव कहने लगता है कि मैं तुम्हारा सोल इम्प्रिंट को कंडेंस करने के लिए गाइड करूंगा और अब इसीलिए तुम्हें अपने बॉडी को रिलैक्स करने की जरूरत है और ये सारी चीजें केवल तुम्हारे मर्जी से ही हो सकती है। इसके बाद हम देखता है कि यूहा इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर वो इसके लिए अपने पावर को यूज करना शुरू कर देता है और वहीं उधर हम देखता है कि वांग चू इस बात से काफी हैरान थी। वहीं उधर हम देखता है कि युवा इसके लिए पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो इस प्रोसेस को शुरू कर सके, लेकिन ये प्रोसेस असल में इतनी आसान नहीं होती और इसीलिए सभी को डर होता है कि पता नहीं वो इसमें कामयाब होगा या नहीं होगा। लेकिन अब हम देखता है कि युवा ने इसका प्रोसेस को शुरू कर दिया था, जहाँ हम देखता है कि इसकी सोल इम्प्रिंट कंडेंस होने लगती है, लेकिन अब इसी के साथ उसकी बॉडी यहाँ से गायब होने लगी थी और इसीलिए युवा उसे कहता है कि तुम इसके बारे में परेशान ना हो। मगर हम देखता है कि ईगल भी इसको अभी भी इसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और इसीलिए इससे देख वांग चू को इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए युवा भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता और अब इसीलिए हम देखता है कि वो इसमें फेल हो गया था। जिसके बाद हम देखता है कि वांग और बाकी सभी तुरंत इसके पास आते हैं और युवा से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन हम देखता है कि युवा भी इस बात से काफी उदास हो गया था और कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तब इस पर डीकन काई कहती है कि ये चीज इतनी भी आसान नहीं है और इसीलिए तुम्हें इसमें कामयाब होने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर वो कहती है कि तुम्हें इसके लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं है और अब तुम इसके सोलिंग को एब्जॉर्ब कर लो। जिसके बाद हम देखता है कि युवा भी इसके लिए मान गया था। लेकिन तभी वांग चू डीकन काई को वुल्फ का लेफ्ट लेग बोन दिखाती है, जिस पर डीकन काई कहती है कि उसे तो तुमने ही मारा है और इसीलिए ये तुम्हारा हुआ। वहीं उधर हम देखता है कि युवा सोलिंग को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ था और कुछ देर के बाद वो इसमें कामयाब हो जाता है। तब इसे देखते ही वांग उससे इसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर युवा बताता है कि मेरे मेन सोल के पास में 5th सोलिंग हो गई है। तब इस पर डीकन काई कहती है अफसोस की बात है कि सोल फ्यूजन फेल हो गया,
लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि तुमने उसके सोलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर आने का इनका मकसद पूरा हो गया था और अब इसीलिए वे यहाँ से वापस आने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगला सीन में हम देखता है कि वे एकेडमी में वापस आ गए थे, जहाँ हम देखता है कि इस जर्नी से सभी काफी खुश होते हैं और यांग कहता है कि मुझे इसमें काफी कुछ सीखने के लिए मिला। लेकिन तभी हम देखता है कि आगे बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे, इसीलिए युवाओं को हैरानी होती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। और फिर हम देखता है कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए जाता है, लेकिन अब इससे पता चलता है कि सियाओ जी यहाँ पर आ गया है और कहता है कि फाइनली वेट अब पूरा हुआ है और कहता है कि मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। लेकिन हम देखता है कि टीचर जावेन भी यहाँ पर आया होता है और इसीलिए युवा इस बात से काफी हैरान था। इसके बाद हम देखता है कि वे सभी एक साथ में जाने लगे थे, जहाँ सियाओ जी युवा से बताता है कि मैंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया है और इसीलिए मैं यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी टीचर जावेन भी कहता है कि मैं तुम्हारे इन्विटेशन के लिए मान गया हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे थैंक्स सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। तब इसके बारे में सुनकर युवा इस बात से काफी खुश हो गया था और इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि टीचर जावेन इसके लिए मान गए। फिर वो टीचर जावेन से कहता है कि आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है और इसीलिए आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे। लेकिन अब हम देखता है कि वे अपने थैंक्स सेक्टर के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर कि बेई और बाकी सभी इनके ही आने का वेट कर रहे थे। वहीं हम देखता है कि जावेन इस बात से काफी हैरान था और कहता है कि तुमने तो बहुत ही शानदार प्रोग्रेस किया है। तभी जावेन बेई से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, क्योंकि युवा हमेशा तुम्हारे बारे में वहाँ पर बात करता रहता था। लेकिन तभी सियाओ जी बेई से कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ, जिसके बाद हम देखता है कि बेई भी इसके लिए मान गया था। फिर हम देखता है कि बाकी लोग भी इनका फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड हो गए थे और तभी जावेन कहता है कि वैसे तो मैंने पूरे रास्ते सियाओ जी से बात किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे टैंक सेक्टर की ताकत को भी देखना चाहता हूँ। वहीं हम देखता है कि वे दोनों चैलेंज के लिए रेडी हो गए थे और सियाओ जी इसके लिए अपने शॉट को भी बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी इसे देखते ही युवा को इसके साथ हुए फाइट के बारे में याद आने लगती है, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने लिए सुटेबल शॉट कभी भी नहीं मिला और फिर वो इस शॉट को देते हुए कहता है कि तुम इसे ट्राई करो। जिसके बाद हम देखता है कि सियाओ जी इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देख नानान कहती है कि ये तो लेवल 8 वाला सोल गाइड है, जिसने कि सियाओ टाओ के मार्शल सोल को म्यूटेट कर दिया। तभी सियाओ जी जैसे ही इसे टच करता है इसकी पावर एक्टिवेट होने लगती है, इसीलिए सियाओ जी भी अब इसे यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि ये तो सच में बहुत ही अच्छी है। फिर हम लगता है कि वो युवा को इसके लिए थैंक यू कहता है, जिस पर युवा कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और अगर तुम चाहो तो इसे अपने पास में रख सकते हो। लेकिन इसके बाद हम लगता है कि वे दोनों अपना अपना पावर को यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और अब इसीलिए हम लगता है कि वे अपना अपना पावर को एक्टिवेट करके रेडी हो जाते हैं। तभी हम देखता है कि वे अपना फर्स्ट सोल स्किल थंडर कैचिंग ड्रैगन क्लॉ का यूज करके अटैक करने के लिए आता है, जिसे देख सियाओ जी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन हम देखता है कि सियाओ जी भी पीछे हटने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी स्वॉर्ड का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है और अब इसीलिए इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी। लेकिन हम देखता है कि वे भी कुछ कम नहीं था और वो भी इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोकने लगता है। तब इसे देख नानान कहती है कि मारुलुंग ने इस स्वॉर्ड को केवल एक बार यूज किया था और इसके वजह से वो एक साल के लिए कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। वही उधर हम देखता है कि सियाओ जी इसे बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल कर रहा था, जहाँ हम देखता है कि वे भी फिर से इस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इस बार भी सियाओ जी ने अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था और इसीलिए वे इस बार भी इसका कुछ नहीं कर पाया होता। लेकिन हम देखता है कि अभी भी इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वे दोनों अपना अपना पावर का यूज करके फाइट करते रहते हैं और इसीलिए इनके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगी थी। तभी हम देखता है कि बेई ने अपने सेकंड सोल स्किल का यूज करके सियाओ जी पर अटैक कर दिया था, इसीलिए सबको लगता है कि इसमें बेई ने सियाओ जी को हरा दिया। लेकिन इस पर युवा कहता है कि तुम्हें सियाओ जी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जिसके बाद हम देखता है कि सियाओ जी भी अपने पावर को शानदार तरीके से यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए इनके बीच में और भी शानदार फाइट होने वाली होती है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।